श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्तजनों को हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बड़ा ही मंगलमय हो। आप भगवान श्री कृष्ण के भजनों से और कथाओं से आज का दिन अपना सुनकर गुजार रहे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा, पूजा विधि, सामग्री, इसकी कथा सुनाएंगे, इसकी जानकारी देंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण का उत्सव है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपनी लीलाओं से दुष्टों का नाश किया और धर्म की स्थापना की, जिससे संसार में सुख और शांति का संचार हुआ। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष पूजा विधि बताई गई है। इस दिन पूजा करने के बाद ही व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि और सामग्री: राधा कृष्ण की मूर्ति, सिंहासन, चांदी का छत्र, चांदी की कटोरी, चांदी की प्याली, व्यास जी को वस्त्र, दृढ़ सामग्री, जनेऊ, सुपारी, कोशासन, ताम्रखंड, तिल, यव, पान, वीणा, अक्षत, गंगाजल, पुष्पमाला, तुलसी माला, ऋतुफल, नैवेद्य, मालपुआ, मक्खन, मिश्री, दूध, दही, शहद, चीनी, घृत, दीपक, केले का स्तंभ, वंदनवार, पंचरत्न की पुड़िया, सप्तमृत का पेड़ा, बतासा, अबीर, बुक्का, रोली, चौकी, चंदन, धूप, रुई, कपूर, चावल, दिया, सलाई चढ़ाने के वस्त्र, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, चौकी, पीड़ी, अतर का फा, गुलाब जल, पंचपात्र, यज्ञोपवीत, गोबर, पंचमेवा, सुतरी, नारियल, 8 वर्ष बीत जाने पर उद्यापन करना, 8 ब्राह्मणों का वरण करना आदि। जन्माष्टमी की पूजा विधि: जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे। हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर ममाखिल पाप कृष्ण नम पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महे करिष्ये, यह संकल्प करें। मध्या के समय देवकी जी को काले तिलों के जल से स्नान कराएं, वस्त्र आदि पहना कर श्रृंगार करें, स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सब सामग्री यथाक्रम रखें। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन रखें। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौने के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि का मंडल बनाकर उस पर शुभ कलश स्थापन करें और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति में सध प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसा प्रकट करें। इसके बाद यथा समय भगवान कृष्ण के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से, पौराणिक प्रकार से और अपने संप्रदाय की पद्धति से पंचोपचार, दशोपचार,
षोडोपचार या आवरण पूजा आदि में जो बन सके वही प्रतिपूर्वक करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका क्रम से नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में प्रणवे देवजननीम त्वा जातस्तु वामन वासुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सपुत्रार्थ प्रदत्तम मे ग्राणेम नमो अस्तुते से देवकी को अर्घ दें और धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करते हुए श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करें। इसके बाद सोमाय सोमेश्वराय सोमपते सोम संभवाय सोमाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा का पूजन करें और फिर शंख में जल, फल, पुष्प, कुसुम और गंध डालकर चंद्रमा को जल अर्पित करें। क्षीरोदाहरण वंशभूत अत्रिनेत्र संबुधव ग्राणार्ध्य शशांकेमं रोहिण्या सहितो मम ज्योतिस्नानापते नमस्तुभ्यं मस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणी कांत अर्घ में प्रतिग्रहिताम। इस मंत्र का जप करें। आप सुने जन्माष्टमी की व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे मुनि, श्रेष्ठ व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो वह उत्तम व्रत आप मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में नीच कर्मों को करने वाला महापापी कंस नाम का दैत्य हुआ। उस कंस की परम सुंदरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस जब देवकी को मारने लगा तो वासुदेव ने कंस को वचन दिया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। तब कंस ने द्वारपालों को दोनों का ध्यान रखने को कहा और चला गया। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कंस ने समझा कि उसके डर से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वह देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जवाब डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से चुका चंद्रमा के आधी रात्र में आधी रात्रि के उत्तर में जब एक घड़ी हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल की प्राप्ति होती है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक सुमुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पर मूसलाधार बारिश हुई और पैरा देरे द्वारपाल सो गए। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, हे स्वामी, शीघ्र मेरे इस पुत्र को अपने मित्र गोप नंदलाल जी के यहाँ छोड़ाइए। वासुदेव जब कारागार से निकलकर यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां पर डफली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए। वह उपंती नदी में भगवान का नाम लेकर उतर गए। यमुना नदी साक्षात नारायण के चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो उठी। जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो वासुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण को बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप से आए और अपने फन फैलाकर बरसात से उनकी रक्षा की। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोप नंदलाल के घर बालक को छोड़ाए और उनके घर से नवजात कन्या ले आए और लाकर कंस को सौंप दी। देवकी ने रोते हुए कहा, भैया, यह तो कन्या है, इसे छोड़ दो। पर उस दुराचारी ने उस मासूम कन्या को चट्टान से दे मारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हमारी अगर यह वीडियो कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।